नमस्कार किसान भाइयों, आपका हार्दिक अभिनंदन अपने YouTube चैनल देसी फार्मर के अंदर। दोस्तों, आज हमारी जो जर्नी है वो पहुंची है मिल्क क्राफ्ट डेयरी फार्म जो नेत्रांग के अंदर है, अपने भरूच डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और इस डेयरी फार्म के ओनर अपने सामने हैं। आपने कई दिनों पहले इनका एक वीडियो अपने चैनल पर देखा था कि काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे MBA ग्रेजुएट है, वो भी फॉरेन से इन्होंने MBA किया है। और इनकी जो रुचि थी वो ही इनको खेतों के अंदर इधर खींच के लेके आई है। तो सर से ही वार्तालाप करते हैं कि सर क्या नया इनोवेटिव आपने किया है, कैसे आपकी स्थिति है अभी डेयरी फार्म में, आपको कैसा मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या नया इनोवेशन आपने किया है, थोड़ा अपना जर्नी के बारे में बताइए सर। प्रणाम, मेरा नाम श्याम जरीवाला है। मैं सूरत गुजरात से बिलोंग करता हूँ जी। और यहाँ नेत्रंग के अंदर अपना एक छोटा सा डेयरी फार्म है जी। जो हम 2018 से चला रहे हैं। जी। स्टार्टिंग फ्रॉम द वही 3-4-5 काउ से किया था, जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम बनाया था। अभी इनोवेटिव हमने ये किया हुआ है जी सर कि जो भी हमारी नई पेडिग्री आ रही है, अच्छी अच्छी सीमेंट के काफ हमारे फीमेल जो आ रहे हैं, जी सर। जो पसाद के हो गए, WWS के पसाद बुल के, जेराल्ड बुल के, या फिर अपने हो गए 40-116, 40-120 सेक्का 561 नंबर बुल है जीस। तो वो इन सब के थोड़े बहुत काफ है। ये एक जेराल्ड का काफ है। जी सर। इनकी थोड़ी विशेषताएं भी बताते जाइए कि सिमंस की क्या विशेषता है, ये दूसरों से कैसे यूनिक है, आपने ये क्या सोच के इसको लगाया था और आगे आप क्या इसका रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर। पेडिग्री के अंदर क्या है जी। एक बार जो सीमन सिलेक्ट करते हैं अपन, जी सर। उसमें क्या है कि इसकी जो माँ थी, जी, इसका दूध टाइम का कुछ होगा 12-13 लीटर। जी सर। ठीक है। और इसके ऊपर हमने सीमन जो लगाया है वो 12,000-13,000 प्लस के बुल का होगा। जी सर। तो ये फर्स्ट लैक्टेशन में आराम से, ये भी फर्स्ट लैक्टेशन के 15 लीटर मिल्क आराम से करेगी। जी सर। ये जो सारे जितनी भी नई पेडिग्री है हमारे पास, जी ये सर। है, ये है। ये कौन सा है? ये जेराल्ड का है। नहीं, ये मेरे खुद के घर के बुल का है। जी सर। आगे चलते हैं। वहाँ बैठा वो वाला जो मेरा बुल है, जी सर। जो बड़ा वाला, उसका है। और ये प्रसाद का है। प्रसाद। तो आपके पास आगे एक और देख रहा हूँ व्हाइट वाला, वो कौन सा है? ये प्रसाद का है, वो जेराल्ड का है। जी सर, जो सामने दिख रहा है। और ये मेरे को अभी नए जन्मे हुए बच्चे लग रहे हैं कि रिसेंटली महीने भर या 2-3 दिन के अंदर। ये जितने भी काफ है वो समझिए 15-17 दिन के। नहीं, ये जो है वो तो 3 दिन का है। ये होगा 10 दिन का जी। ये होगा 5-7 दिन का। तो इनको आपने अलग रख रखा है, पिंजरा टाइप आपने ये नया अपना खुद का ही बनाया हुआ है, एक इन्वेस्ट किया हुआ आपने, देख रहा हूँ सामने। तो अलग अलग रखने में ऐसे क्या आपको महसूस फ़ायदा होता है कि आप अलग रख रहे हो? पानी वानी की व्यवस्था भी कर रखी है। पिछली बार जहाँ आया था यहाँ गायों का मैं भंडार देख रहा था, अभी आपने काफ़ी अच्छा इसको व्यवस्थित कर दिया है। तो ऐसा करने के बाद आपको क्या लाभ हो रहे हैं, क्या बेनिफिट आपको मिल रहे हैं? तो क्या है कि हम लोग अभी काफ ईयरिंग पे फोकस कर रहे हैं जी। तो हर एक केज के अंदर पानी भी है जी। और साथ में उनका काफ स्टार्टर भी है। काफ स्टार्टर पहले 5-7 दिन तक वो लोग नहीं खाते जी। फिर धीरे धीरे हफ्ता 10 दिन के बाद वो लोग खाना स्टार्ट कर देते हैं। जी सर। और क्या है कि जो इनका मिल्क है वो टाइम का हम लोग ग्रेजुअली 1.5 लीटर से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे 2.5 लीटर तक टाइम का पहुंचाते हैं। वो से 1 महीने का काफ हो जाए उसके बाद में क्या हम लोग 5 लीटर के ऊपर इसलिए मिल्क नहीं पिलाते। अगर 5 लीटर के ऊपर मिल्क भी पिलाओगे तो काफ स्टार्टर नहीं खाएगा। जी सर। काफ स्टार्टर नहीं खाएगा तो रूमन का डेवलपमेंट नहीं होगा। जी। तो क्या है कि खुदरा जो अनाज रहता है या काफ स्टार्टर रहता है वो रूमन डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सर, जैसे छोटा बच्चा है उसको आप कैसे देखभाल करते हैं? उसको स्टेप बाय स्टेप उसकी दिनचर्या, जैसे 9 महीने तक वो बड़ा होता है तो पहले 3 महीने तक क्या प्रिकॉशन रखना पड़ता है, फिर 6 महीने तक, थोड़ा सा उसके बारे में। अगर हमारे यहाँ एक प्रोटोकॉल है, अगर फीमेल काफ आई जी तो उसका तो सबसे पहले बॉडी वेट होता है। जी सर। और उसकी काविंग के तुरंत बाद मतलब 15-20 मिनट में उसको जो भी कोलेस्ट्रॉल है हम लोग पिलाते हैं जितना पी सके वो। जी सर। ठीक है। फिर उसको लाके यहाँ रखते हैं केज के अंदर। जी सर। ठीक है। केज के अंदर वो रहता है 3 महीने तक। जी सर। और हम लोग डेली इसका 1 किलो वेट गेन मिनिमम लेते हैं डेली बेसिस पर। और हमारे यहाँ प्रोटोकॉल है हर महीने की पहली तारीख को जितने भी हमारे काफ्स और हीफर्स है जी सर, नॉन प्रेग्नेंट, उन सबका वेट होता है। जी। तो उनका वेट होता है तो आपको पता लग जाता है कि इसमें कितना गेन हुआ है, कितना। यस। तो वही चार्ट पे हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि हमारे यहाँ फीडिंग और मैनेजमेंट सही चल रहा है या नहीं। आगे चलते हैं। आपका बुल भी देख रहा हूँ, आपने खुद घर पे ही इसके ब्रीडिंग करके इसको आपने। ये बुल मैं बाहर से लाया हुआ था। हाँ। मेरा घर का खुद का बुल है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जी सर। ये कौन सा है, बाहर से कौन से सीमन का है, क्या है इसके बारे में बताइए सर। ये इसका मुझे नहीं आइडिया। हाँ। एक्चुअली संजय भाई करके गोपालपुरा में, हाँ, उनके पास से मैं लाया था, तभी 16 महीने का था। जी सर।
काफ़ी शरीर में तो काफ़ी भारी कद काटे का वजह अच्छा खासा है। इसको फीडिंग के लिए कुछ अलग देखभाल करनी पड़ती है अभी? नहीं, जो नॉर्मल फीडिंग पे ही है अभी। हाँ, और ग्रोथ भी अच्छा है। ये 3.5 साल का है। 3.5 साल का है। हाँ, और ये बुल फॉर सेल है मेरे पास अभी, क्योंकि मेरे पास अपने खुद का घर का बुल तैयार ऑलरेडी हो चुका है। तो किसी को लेना हो तो वो आपसे? ये मैं लाया था तब ये 16 महीने का था। जी सर। और आपका ये मैं डेयरी शेड भी देख रहा हूँ, ये आपका जो इनिशियली आपने स्टार्ट किया था? ये एक्चुअली ये शेड 20-25 साल पुराना है। 20-25 साल पुराना है। और अगर कोई आपसे कांटेक्ट करके ये पिंजरे बनवाना चाहेगा तो क्या अवेलेबल है क्या? नहीं, ये पिंजरे में क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन में ये होगा, पूरा बेंड हो सरिया टाइप का है तो ये बेंड हो जाएगा। नहीं, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो इसको यहाँ कितने दिन रखोगे सर इस केज में? ये केज के अंदर ये 3 महीने तक रहेगा। 3 महीने तक रहेगा। फिर अगले शेड पे चलते हैं, वहाँ देखते हैं कि 3 महीने के बाद अपना शेड बाजू में ही है यहाँ पर। ये जो सामने दिख रहा है यहाँ आ जाते हैं। 3 महीने के बाद यहाँ पर बाहर शिफ्ट हो जाएगा वो। यहाँ वो 9 महीने तक रहेगा, 9-10 महीने तक। जी सर। वो यहीं पर रहेगा। चलो सर बाहर चलते हैं और जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। काफ़ी अच्छा आपने अद्भुत काम किया हुआ सर। तो सर ये आपको सोचने का, वर्णन करने का, आप एक अच्छे पढ़े लिखे आदमी हो के कोई कहेगा कि यार ये कहाँ गोबरगू में आप आ गए हैं, तो ये क्या आपकी रुचि है कि या कैसे आप अपने आप को इनोवेटिव करते हो सर? दर एक इंसान की एक बेसिक हॉबी रहती है। जी सर। तो हमारी स्टार्टिंग से थी हॉबी, तो धीरे धीरे उसको डेवलप करते गए। जी सर। डेवलप करते करते यहाँ तक पहुँच गए। आपको कैसा फ्यूचर दिख रहा है? आप क्या आगे कहाँ तक जाने के विचार है आपका? ये कि मेरा जो हर्ट साइज़ है, जी सर, फिलहाल मेरे पास 88 एनिमल का हर्ट साइज़ हो गया है। जी सर। ठीक है। और इस बार मेरे पास काविंग में समझिए हिपर्स वन काफ मिला के 35 एनिमल और पेंडिंग है। जी सर। जो बाई द मार्च जी जिनकी काविंग होगी, हिपर्स एंड काव मिलाकर सब मिला के 34-35 है जी। तब तक काविंग होगी। तो इस बार क्या है कि मेरे पास फॉर सेल भी काफ़ी काउज होगी। मतलब अच्छी खासी काउस आपके पास सेल में है? हाँ, क्योंकि क्या है कि मैं काऊ रखना प्रीफर करता हूँ 3 लैक्टेशन तक का। जी सर। ठीक है, 3 लैक्टेशन, क्योंकि क्या है कि काऊ जब तक पहुँचेगी 3rd लैक्टेशन में, तब तक उसकी जो फर्स्ट समझो काफ है, वो काफ और काऊ की दोनों की डिलीवरी ऑलमोस्ट साथ में ही होती है जब तक वो 3rd लैक्टेशन में पहुँच जाती है। अगर ग्रोथ में कमी रह गई तो की बात कर रहा हूँ। जी सर। आगे चलते हैं, सेट को थोड़ा अंदर चलिए, देखते हैं क्या है क्या नहीं है इसमें सर। जो जिनका मिल्क हो गया है बंद, जी सर, और काफ स्टार्टर जो खाना बंद किया है, तो यहाँ पर इनको मिलता है ग्रोवर फीड मिलता है जी, जो भी हम खुद ही बनाते हैं। हाँ। हम 3 तरह के फीड बनाते हैं। एक तो ग्रोवर हो गया, हाँ। फिर अपना हो गया लो मिल्किंग और हाई मिल्किंग, और ट्रांजिशन फीड हम लोग बाहर से तैयार ला के खिलाते हैं। तो इस फीड में आप क्या क्या इनको खिलाते हो? मिल्क इनका बंद हो जाता है तो इनकी ग्रोथ के लिए आप क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशन अपनाते हो, उसके बारे में बताइए। हमने टब्स रखे हुए, एक टब के अंदर पूरा फीड ही पड़ता है जी, 2 के अंदर हम लोग चारा रखते हैं जी, और वहाँ पर एक ड्रम पड़ा हुआ है, 2 के अंदर रहता है पानी रहता है। पानी रहता है। इनिशियली मैंने स्टार्ट किया हुआ था जी, तो मैं काऊ पर ही काम कर रहा था। फिर क्या है कि जो हमारी समझिए, एक्चुअली हमारे एक फ्रेंड का बफेलो का फार्म है, वहाँ एक दिन मैं ऐसे ही गया हुआ था। हाँ। तो उनसे मैं काफ लेकर आया था। जी, जब मैं काफ लेकर आया था ना, हाँ, ये वो काफ है, 4 काफ। जी सर। इसकी ग्रोथ होगी, ये इसमें से 3 काफ समझिए साल भर के। हाँ। ये जाफरी का है, जाफराबादी है। ये वाला भी जाफरी है, ये जाफराबादी है, वो वाला भी जाफरी है जी, और जो लास्ट है वो मुर्रा है। ये आपको मुर्रा नस्ल का है। तो आने वाले टाइम में हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ भी भैंसों का अच्छा खासा आपके पास संख्या मिलेगी और अच्छी ब्रीडिंग पे आप काम। तो इन सबको मैं एक्चुअली 3 महीने पहले लाया था। जी सर। जो आपको मुर्रा का जो काफ दिख रहा है ना सामने, ये जी सर, छोटा सा ये जो छोटा सा दुबला पतला, हाँ, ये साइज के ये 4 काफ थे। तो आपने ऐसा क्या खिलाया कि अभी बब्बर सेट जैसे ये दिख रहे हैं? ऐसा क्या आपने इनको? क्या है कि एक तो हमारी फीडिंग अच्छी है, हम अपना खुद का फीड बनाते हैं और हमारा डाइट भी अच्छा है। और क्या है कि हमारे यहाँ जो आदमी काम करते हैं, जो हमारे डॉक्टर है या फिर आदमी काम करते हैं, उनका केयर करना भी अच्छा है। मतलब आप तो बहुत रेयर रहते हो, पर आपका जो वर्किंग है उस पर आपका ट्रस्ट है और वो आपके साथ जो भी काम करते हैं वो दिन रात मेहनत करके उनका यही फल है कि आज सामने जो ये दिख रही है, जो शरीर का इनका कद काटी जो सामने दिख रहा है। क्योंकि ये जो जाफरी की 2 है जी, भाई, जनवरी और फरवरी, ये 10वां महीना चल रहा है। जी, ठीक है, 4 महीने बाद इन दोनों की मैं यही कर लूँगा। जी। तो ये आपने ओपन शेड यहाँ बना रखा है खुली हवा के अंदर, सामने सीसीटीवी कैमरा भी दिख रहा है।
यहाँ आप 3 महीने के बाद यहाँ इनको लेके आते हो, यहाँ रखते हो, फिर यहाँ कितने महीने रखते हो सर? यहाँ ये 9 से 10 महीने तक यहाँ रहती है। यहाँ ब्रुसेलोसिस वैक्सीनेशन इनका कंप्लीट हो जाएगा सबका। HS, BQ और थाइलेरिया जी। नहीं, HS, BQ, FMD, थाइलेरिया और ब्रुसेलोसिस जी, 5 की वैक्सीन यहाँ कंप्लीट होगी। ठीक है। और HS, BQ और FMD के लिए कॉमन वैक्सीन हम लगाते हैं, 3-in-1 आती है, वो हम यूज़ करते हैं। और उसके बाद हम लोग करते हैं ब्रुसेलोसिस। उसके बाद यहाँ से थाइलेरिया कंप्लीट होके 9 महीने के बाद ये जाएगी एक और शेड के अंदर। आपको रोकना चाहूँगा, थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे आपने 5 मेडिसिन का या जो आपने वैक्सीनेशन का नाम बताया, जो किसान भाई दूर दराज एरिया में बैठे हैं उनको नॉलेज नहीं होगा, या आपने जो बताया, तो 500 को थोड़ा वर्बली डिस्कस करने की कोशिश करिए कि क्या क्या वैक्सीनेशन होता है, वो कैसे। हम लोग 160 दिन बाद करते हैं पहले ब्रुसेलोसिस की वैक्सीन। हाँ, जो हेस्टर कंपनी की आती है जी। ठीक है। तो ब्रुसेलोसिस में क्या है कि कई कबार काऊ के अंदर एक प्रॉब्लम शुरू होती है कि 5 से 8 महीने के बीच में वो बच्चा फेंक देती है जी। ठीक है। काविंग टाइम पर नहीं होती जी, और जेर फंस जाती है जी। तो ये एक मेजर डिजीज है काउस के अंदर, जिसको ब्रुसेलोसिस बोलते हैं, और बफेलोज में भी होता है जी। अभी जो ब्रुसेलोसिस पॉजिटिव एक काऊ भी होगी आपकी, अगर बच्चा फेंक दिया तो उसका इन्फेक्शन दूसरी काऊ को भी लग सकता है, और काऊ से इंसान को भी लग सकता है। ओके, तो इंसान को लग गया तो मेल के अंदर उसको समझिए, मेल में मेल इम्पोर्टेंट हो जाएगा। फीमेल में फर्टिलिटी की प्रॉब्लम होगी जी। ये मतलब लॉन्ग टाइम में 6-8 महीने 10 महीने आपने दूध पी लिया उसका, बिना उबाला बिना बॉईल किए जी, तो ब्रुसेलोसिस से ये प्रॉब्लम स्टार्ट होगी आपकी जी। फिर उसके बाद हम लोग करते हैं जो बारिश के पहले जी, वो हम लोग करते हैं 3-in-1 जो मैंने आपको वैक्सीन बोली जी, HS, FMD और BQ की जी सर। तो वो करते हैं हम लोग। और फिर करते हैं थाइलेरिया की, गर्मी आने से पहले। तो थाइलेरिया की, क्योंकि गर्मी में क्या है कि बवेसिया है, जो टिक-बॉर्न डिसीज सारे हैं जी सर, तो वो सारे थाइलेरिया है, बवेसिया है, एनाप्लाज्मा है, ये तीनों को कवर करने के लिए हम लोग करते हैं एक थाइलेरिया की वैक्सीन जी। तो उसके बाद हम लोग ये सब कुछ कंप्लीट हो जाता है हमारा, फिर उसके बाद हम लोग उनको शेड से शिफ्ट कर देते हैं। तो वैक्सीनेशन कंप्लीट मतलब इसी स्टेज में होता है, यही होता है। इसके बाद इसको आगे मूव फॉरवर्ड करते हो। और यहाँ पर हमारे जो न्यू बॉर्न के भी हर 15 दिन में डीवर्मिंग होता है जी। डीवर्मिंग होने के बाद मतलब हर 15 दिन में 3 महीने तक, फिर हर 3 महीने में एक बार। पर यहाँ से लास्ट डीवर्मिंग करके वो वाले शेड में चला जाता है। फिर वहाँ का जो शेड्यूल रहता है वो शेड का, उसके हिसाब से उनका डीवर्मिंग का सेटअप और शेड्यूल हो जाता है। चलिए सर, आगे चलते हैं। आगे वाले शेड में आपके बारे में देखते हैं। ये आपका पूरा ओपन एरिया सामने दिख रहा है, काफ़ी शानदार आपने बना रखा है। यस, तो हमारा 9 महीने के बाद 9 से 10 महीने में सारी जो समझिए काफ से जो हिफर बनती है वो हिफर यहाँ आती है। हाँ। और यहाँ आने के बाद यहाँ कंसीव होती है। कहने का मतलब अपन ने देखा 2 स्टेप में आपने वहाँ उधर रखा हुआ था उस साइड की साइड, फिर वहाँ से बड़ी होके फिर इस साइड में आप लेके आते हो। बारिश के मौसम, बारिश में तो सर हर जगह थोड़ी सी गंदा भी दिखेगा, और क्या है मेरे ड्रेन भी यहाँ पर चौक हो गया, इसलिए ये आपको और ज़्यादा गंदा दिख रहा है जी सर। यूजुअली इतना गंदा नहीं रहता ये पोर्शन। बारिश का टाइम है, बारिश के टाइम तो सर हर डेयरी फार्म में थोड़ी बहुत छोटी मोटी गंदगी का थोड़ी सी समस्या रहती है। तो यहाँ जो मेरी हीपर देख रहे हो जी सर, वो ऑलमोस्ट इनमें से 3-4 जो है 3-4 को छोड़ के जी बाय द एंड ऑफ दिसंबर या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी जी सारी कंसीव हो जाएगी। सारी कंसीव हो जाएगी। इसने आपने कैटेगराइज कर रखा है कौन सी को कौन सा सीमन लगाना है, क्या है उसके बॉडी शेप को देख के या कुछ आप इनोवेटिव रिसर्च करने के लिए? सर देखिए क्या है कि अगर मैंने WWS का बच्चा है जी सर, ठीक है, तो WWS का जो बच्चा है ना उसको मैं कभी भी WWS का सीमन नहीं लगाता। ऐसा कारण क्यों? देखिए, एक तो सबसे पहले पेडिग्री डिटेल आपको चेक करनी पड़ती है जी सर, कि जो काफ है किस सीमन से बॉर्न हुई है, ठीक है, उसका बाप कौन था, उसका दादा कौन था और उसका परदादा कौन था, ठीक है। 3 पीढ़ी के अंदर इन ब्रीडिंग नहीं होनी चाहिए जी सर। इन ब्रीडिंग ना हो इसलिए मैं कंपनी चेंज कर देता हूँ जी सर, ये इन ब्रीडिंग का चांस कम से कम रहे जी सर। और आप क्या करते हो सीमेंस के लिए, और क्या उसकी धरातल, क्या बॉडी शेप देखते हो, और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ती है? देखिए, काऊ के अंदर एक तो क्या डेफिशिएंसी है जी, कि लेग स्कोर अच्छा नहीं है जी, अडर डेप अच्छी नहीं है जी, टीथ लेंथ छोटी या बड़ी है, उसके हिसाब से सीमेंट का सिलेक्शन होता है जी सर।
कि आपको आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन उसके अंदर क्या चेंज चाहिए, तो आपको उसके हिसाब से। जी सर, आपको चेंज क्या महसूस हुआ? आप जैसे ब्रीडिंग करते हो, एक के बाद एक सीमन अलग करते हो, ब्रीडिंग पे भी काम करते हो, आपको दूध कैपेसिटी में, उनके बॉडी मास में या उनके और क्या आपको चेंजेस महसूस करते हैं? आपने क्या एनालाइज किया? तो क्या है कि देखिए जितने भी इम्पोर्टेड सीमन है उसके अंदर एक बहुत बढ़िया बेनिफिट है, आपका फीडिंग अच्छा रहेगा, आपका डाइट अच्छा रहेगा। जी सर। तो हमारे यहाँ हीपर 8 से 9 महीने में फर्स्ट हीट में आ ही जाती है। जी सर। और हम लोग समझिए मेरे यहाँ कोई भी हीपर रहेगी 11 महीने में उसका 300 kg बॉडी वेट कवर हो जाता है 11 महीने में। 11 महीने में? हाँ जी फिर सर। हम 2 महीने और गैप छोड़ते हैं जी। 325, 330, 335 या 300 मैक्सिमम 350 के ऊपर कोई हीपर को हम जाने ही नहीं देते, क्योंकि 350 के ऊपर चली गई तो रिपीट ब्रीडिंग में जाएगी। जी सर। मेरी यहाँ एक 105 नंबर की मेरे पास हीपर है। जी सर। उसका वेट समझिए 13 महीने में 375 हो गया। जी सर। 13 महीने में? हाँ, उसको मेरे एक बार ही आएगी, दूसरी बार ही आएगी जी। और अभी तीसरी बार आयु करके फिर से AI की है, मतलब बुल से इंसेमिनेट के नेशनल सर्विस करवाया है, जी क्योंकि सर। वो वेट ज़्यादा होने के वजह से वो पहुंच गई है अभी रिपीट ब्रीडिंग के अंदर। रिपीट ब्रीडिंग में तो ये भी एक समस्या रहती है सर। हाँ। दर्शक तो कहेंगे इसलिए हम लोग लोग जनरल प्रैक्टिस में वेट प्रीफर करते हैं, तो डेयरी फार्मर्स होते हैं जी। वो 350 प्रीफर करता है। जी सर। पर मैं प्रीफर करता हूँ 300 से 350। तो तो आपसे इसलिए मैं प्रीफर करता हूँ कि क्योंकि उसको आगे 9 महीने खाना है। जी सर। ठीक है, और हमारा रेट बहुत अच्छा है कि वो समझिए जब वो काविंग तक पहुँचेगी तो उसका वेट कम से कम 600 प्लस होगा। समझ गया सर। और फार्म ट्री के अंदर मेरे पास सारा डाटा भी है, मैं आपको अभी शेयर करके दिखा भी दूँगा। वो सारी रिसर्च करेंगे, आपके पास मेडिसिन भी है। किसान भाई कहेंगे कि आपने कुछ कोई डिग्री ले रखी है डेयरी फार्मिंग के अंदर क्या? क्या नहीं। देखिए क्या है कि आप जिस चीज़ में उतरोगे जी वही आपको पता चलेगा कि एक्चुअली क्या चल रहा है। नहीं, ये तो आपको आपका जो मतलब समझिए कि कोई भी आप मैंने भी 5 काउ से स्टार्ट किया था। जी सर। तब की बात है जब स्ट्राइकर का ABS का सीमन आया था, सेक्स सीमन। जी सर। मेरे पास 3rd और 4th लैक्टेशन की काउ थी, 2000 रुपये का एक स्ट्रॉ था। जी सर। मैं लाया था, समझिए ना, ये मेरे पास सीमन आया था शायद अहमदाबाद से आया था मेरे पास। जी सर। नहीं, ये पालनपुर से आया था, सॉरी पालनपुर, यस हाँ। सर। हाँ, जो ABS का सीमन तब मेरे पास पालनपुर से आया, 10 स्ट्रॉ आए थे। जी सर। मैंने 3rd और 4th लैक्टेशन की काउ को मैं लगाते गया था। जी सर। अब तो मुझे नॉलेज भी नहीं था, भाई सेक्स सीमन आता है, भाई लगाओ, भाई सही आएगी, जी पर सर। वो नॉलेज नहीं था। जी सर। किसको लगता है, कैसे लगता है, क्या लगता है। जी। वही वो 10 स्ट्रॉ में से सिर्फ एक स्ट्रॉ में मेरी एक काउ खाली कच्ची हुई थी। जी सर। 10 में से एक? जी सर। 10 स्ट्रॉ मैंने यूज़ की थी 4 काउ पे, एक काउ कंसीव हुई थी, वो भी 2-3 बार सबको यूज़ किया उसके बाद। जी सर। उसके में अंदर मेरे पास बछड़ी है स्ट्राइकर की, जो भी मतलब समझिए 4 दिन पहले काविंग की है उसने, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जी सर। और अभी क्या WS के नए अच्छे सीमन, ऐसे भी सीमन आ रहे हैं कि आपको डीहॉर्निंग करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें नेबुलस प्योर सुपरफ्लाई पी करके शायद बुल है। जी सर। तो उसके अंदर ये बहुत अच्छा है, एसिंग आते ही नहीं है, तो डीहॉर्निंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और जो हम लोग शिफ्ट करते हैं वहाँ से, जो 3 महीने के केज से बाहर निकलते हैं काफ को, जी सर, तो फिर डीहॉर्निंग करके ही छोड़ते हैं अंदर। जी सर। जी सर, आगे चलते हैं। इसके बाद आपका कौन सा स्टेप आता है उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। और ये मैं थोड़ा सा शेड वेड के बारे में पूछ रहा हूँ, ये आपने ऐसे ही वो कुछ डिजाइनिंग करके बनाया है या नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही मतलब सोच विचार करके आपने खुली हवा के अंदर की? ये 2 पंखे भी लगाए हैं। पंखे भी लगाए हैं, आराम से खुली हवा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। फिर यहाँ से हमारा पहुँचता है, यहाँ जो मेरे जो अंदर का शेड है, एक बार प्रेग्नेंट हो गई, हाँ, प्रेग्नेंट होने के बाद हम लोग उसको बांध के रखते हैं अंदर। जी सर। बांध के रखते हैं वो टिल द काविंग। जी सर। क्योंकि हमारे पास स्पेस की भी थोड़ी दिक्कत है। जी सर। हमारी सारी मिल्किंग काउज है वो इस साइड बाहर रहती है। जी सर। तो सर ये इनको बांध के रखते हो स्पेस की वजह से है कि आप अपनी सेफ्टी के लिए ये काम करते हो? हम लोग अपनी क्या है कि हमारे पास स्पेस तो है नहीं। जी सर। हमारा काम छोटा ही था। जी सर। शादी इतना बढ़ गया तो जगह भी कहाँ चला। जी सर। ये मेरे घर का बुला जो मैंने तैयार किया हुआ है। कौन से सीमेंट का है सर ये? ये एक्चुअली मैंने एक काउ परचेस की थी। जी सर। पंजाब से। जी। कालू भाई से। जी सर। तो उसका वो क्या है कि मेरा टाइमिंग गलत था वो काउ परचेस करने का, उसको थाइलेरिया हो गया था और वो एक्सपायर हो गई। जी। तो हम लोगों ने वो काउ का यहाँ पर 55 लीटर दूध निकाला। जी सर।
और सीमन डिटेल शायद होगी मेरे पास, आई शेयर यू। तो ये प्रोसेस के लिए स्टार्ट हो गया है? हाँ ये ऐसी 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 है। कैसा रिजल्ट मिल रहा है आपको? बहुत बढ़िया रिजल्ट है। कितना अभी समझिए एक बार में इससे 2 से 3 का हम लोग कंसीव करवा सकते हैं, पर करवाते नहीं है, मैक्सिमम 3 अब तक करवाइए। 3 तक करवाइए। इसकी डाइटिंग के लिए क्या अलग से कद काटी भी काफ़ी अच्छा कर डाइट इसके आपको देखना होगा, इसके अपन टेस्टिकल्स देखिए, इसकी हाइट और लेंथ देखिए। जी सर। इसकी एज सिर्फ 1.5 साल है। 1.5 साल है सर ये? काफ़ी अच्छा है सर इसका दुकान, अद्भुत है सर, काफ़ी शानदार है सर। इसमें आपने ये टैग नंबर भी लगा रखा है, इससे क्या पता लगता है सर आपको? ये टैग नंबर से ही पता लगता है, क्योंकि फार्मट्री के अंदर क्या है कि आप नेचुरल सर्विस लेते हो। जी सर। तो जो काफ आई उसका फीड करना पड़ता है। जी सर। ये टैग नंबर अगर बुल है तो कौन से टैग का बुल है, तो ये टैग नंबर 100 है। आगे चलते हैं, गायों के बारे में आप जानकारी देती रहिए सर। कौन सी? ये हमारी ड्राई है। हाँ, कौन से सीमन की है क्या? ये तो मैंने जो परचेस की थी वही है ये। फिर ये 24 नंबर भी ड्राई है। हाँ। 21 नंबर भी ड्राई है, इसका ट्रांजिशन फिर चालू है। जी सर। फिर ये 80 नंबर भी ड्राई है, इसका भी ट्रांजिशन चालू है। ये सही वाले मेरे इसका ये मिल्किंग में इसका 7-8 लीटर दूध है एक टाइम का। जी सर। फिर ये मेरी 95 नंबर है। हाँ। ये मैं 2 साल पहले ताऊ खरीद के लाया था। जी सर। उसकी पर मैंने तैयार की थी। हाँ। इसको बियाने में भी 10 दिन बाकी है। 10 दिन बाद की है। और ये सारी मेरी प्रेगनेंट हीपर है। इनका आप क्या उम्मीद कर रहे हो? कितना फैक्स लैक्टेशन है, सेकंड है क्या? हमारे यहाँ तक जो काविंग हुई है जी, उसमें समझिए ना, काविंग के 5-7 दिन 10 दिन में हम लोग 9-9.5-10 लीटर तक पहुँचे। जी सर। और मैं मान के चलता हूँ जी। दिन का 25 लीटर दूध भी देते हैं, प्रोस्पेक्टेशन में बहुत है मेरे लिए, उसके ऊपर मुझे नहीं चाहिए। संतुष्टि है आपको? गाय एकदम खुश रहनी चाहिए, स्वस्थ रहनी चाहिए। आगे भी चल रहे हैं ये, इधर देखिए। ये जो 27 नंबर फ्रेश काविंग है। हाँ। ये इसमें काविंग बाकी है, 10 ज़्यादा है। जी सर। ये 111 नंबर है। हाँ। ये WWS कॉमन की है। जी सर। इधर जो ये बैठी है सर, ये सारी ये ड्राई का हुआ। ड्राई का हुआ सर। ये 109 नंबर है, इसका मुझे चेक करना पड़ेगा। जी सर। ये प्रेग्नेंट है, सारी हीपर है, सारे प्रेग्नेंट हीपर है। जी सर। ये सारी प्रेग्नेंट है, बच्चे देने के लिए तैयार है ये अभी? नहीं, इनको काविंग में 2-2 महीने बाकी है। 2-2 महीने, 60 दिन बाकी है, किसी को 70 दिन बाकी है। मैं वही तो बोल रहा हूँ, बाई मार्च सबकी काविंग हो जाएगी। बाई मार्च तक आप उम्मीद कर रहे हो? और ये एक बार आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं, इसकी उम्र सिर्फ समझिए 19 साल है। 19 साल की है, काफ़ी अच्छी है सर। ये देख रहा हूँ, इसका एडर शेप भी काफ़ी शानदार दिख रहा है सर। ये फ्रेश काविंग मेरी 5 नंबर है। इसका एडर पीछे से निकाला। जी सर। ये 14 नंबर ड्राई है। जी सर। ये 35 नंबर भी ड्राई है। ये भी ड्राई है सर, पर शरीर की कदकाठी भी काफ़ी अच्छी शानदार है सर इनकी। यहाँ हम बोला भी ठंडा मौसम में फिर भी अपने डी लेवल का फैन लगाया हुआ। ये आपने फैन देख रहा हूँ सामने सर। जी सर। इसको काविंग हुए 5 दिन हुए। जी सर। इसके आप बॉडी कंडीशन वगैरह आप चेक कर सकते हो। जी सर। हमारा फीडिंग कैसा है और मैनेजमेंट कैसा है। काफ़ी शानदार है सर। ये हमारे कॉमन की हीपर है। तो इनमें सब अलग अलग सीमन का है क्या? कॉमन आपने कुछ कर रखा? नहीं, कॉमन नाम है। हाँ। WWS का कॉमन बुल था। जी सर। जी। सबसे पहले मैंने हंक और कॉमन यूज़ किया था। जी सर। तो उसकी बहुत सारी हीपर थी मेरे पास। तो ये 27 नंबर है। ये इसको काविंग ये जर्सी है हमारी। जी सर। इसके काविंग को हो गया 12 दिन। इसके भी अडर साइज काफ़ी शानदार है सर। आप पीछे से देखिए ना। जी सर। काफ़ी शानदार है सर। तो यहाँ से आप सेल नहीं करते? किसी किसान भाई को चाहिए होगा तो वो कैसे आपसे संपर्क कर सकता है? क्या है क्या नहीं है सर? मेरा फ़ोन नंबर है 99797। जी सर। 08300। हाँ। तो उसके ऊपर कोई फ़ोन मुझे कोई भी कर सकता है। और यहाँ के देख कर या ऑनलाइन चाहिए तो ऑनलाइन भी, ऑनलाइन या आप देख भी सकते हैं, यहाँ आना चाहो तो यहाँ भी देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी अद्भुत काम कर रहे हैं। आप इनकी बॉडी साइज़ देखिए, 1-1, 2-2 साल की ये गायें हैं, पर इनका जो कद काटी है, जो दूध की इनकी कैपेसिटी देने की है और जो ये मेंटेनेंस करते हैं, ये काफ़ी अद्भुत, काफ़ी शानदार है सर। ये शेड भी देख रहा हूँ, शेड के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए। सेक्टर हाइट है 15 फीट। हाँ।
40 फीट चौड़ा है, हाँ। 80 फीट लंबा है। 80 फीट लंबा। जनरली कितनी गाय के लिए सफिशिएंट है सर? ये समझ के चले 15 से 30 गाय बहुत है। 15 से 20। 7 यहाँ 14, हाँ। 7 वहाँ 7 वहाँ, बस उससे ज़्यादा मुझे बांधने को तो अपन 40 गाय भी बांध सकते हैं। बिल्कुल सर। पर इसके ऊपर नहीं बांधते। ये हमारी फर्स्ट लैक्टेशन है, इसका भी आप अडर का क्वालिटी देख। बिल्कुल सर, काफ़ी शानदार दिख रहा है। और जो केज के अंदर है ये 100 नंबर है। जी सर। ये इसका बच्चा है? नहीं, इसका ये इसका बच्चा नहीं है। अच्छा। आगे चलिए सर। फिर ये हमारी फर्स्ट लैक्टेशन है। फर्स्ट लैक्टेशन है सर। मैं बोल रहा हूँ हाँ। कि काविंग तक इनका वेट 600 किलो आराम से पहुँच जाता है। बिल्कुल सर, ये तो आराम से दिख रहा है 600 किलो सर। ये खाने पीने पे डिपेंड करता है क्या मेंटेनेंस पे? ये मेंटेनेंस पे डिपेंड करता है ना, हाँ। आप कैसा रखते हो जानवर को, क्या खिलाते हो, क्या पिलाते हो। जी सर। फिर ये कि जो हीफर है मेरी, एक बार एक जगह से कावला आया था, हाँ। तो उसके पैर में चोट लग गई थी तब। जी सर। तब से इसके एक पैर टूट गया था। फिर भी मैंने ट्रीट करवा के हाँ। इसको सेवा भाव से आपने रख रखा है। ये दोस्तों आप सामने देख सकते हो, ये काफ़ी शानदार इनका अद्भुत जो इनका फार्म हाउस है। आप सामने डेयरी का स्ट्रक्चर अगर आप भी बनाना चाहो, इनके फैन भी ये बनाते हैं, फैन भी अगर आप लेना चाहो, और आप सामने देख सकते हो कितना व्यवस्थित इन्होंने साइड बाय साइड डिवाइड कर रखा है। बीच में रास्ता जाने के लिए है, साइड में खाने के लिए इन्होंने रख रखा है। किसी को गाय चाहिए तो यहाँ से आप ले सकते हो। ये मैं आपको वादा करता हूँ कि यहाँ जो भी आपको चीज़ मिलेगी वो A1 क्वालिटी की मिलेगी, उसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। सामने चलते हैं आगे वाले शेड में। ये ओपन एरिया शेड दिख रहा है मेरे को। ये हमने तीन लगाया हुआ है, तीन डेयरी पे। जी सर। तो ये है हमारा लो मिल्किंग हाँ। है, जिसका दूध समझिए जो लेट जिसका ड्राई पीरियड नज़दीक है, जी सर, वो यहाँ रहते हैं। जिसका दूध समझिए बंसा होने की 15 लीटर से कम है। कम। जी सर। जिसका 15 लीटर से कम है, जी सर। वो सारी काउ यहाँ रहती है। जी सर। और जो लेट ट्रांजिशन में चल रही है, जी काविंग के नज़दीक है, जी सर। जिसका 3 महीना 90 दिन बाकी है, जी। तो वो काउ यहाँ रहती है। फिर इसको यहाँ यहीं धीरे धीरे ड्राई आउट कर देते हैं। तो इसको हम लो मिल्किंग है यहाँ पे। ये भी यहाँ भी देख सकते हैं। ये मिड मिल्किंग पेन है हमारा। हाँ। मिड मिल्किंग पेन करके हमारे पास ये जिसका दूध 15 से 20 के बीच में है। जी सर। और जो काविंग को 4-5 महीने हो गए, जी, वो ये वाली पेन में रहती है। जी सर। उस लास्ट वाले में सर, और जो हमारा लास्ट वाला पेन है वो हमारा हाई मिल्किंग पेन है, जिसका सबका दूध 25 से ऊपर है। ये 25 लीटर आप समझिए 20 से लेके 30 तक है। वो सारी काम यहाँ रहती है। ये इधर आपने अच्छा, ऐसे आपको डिवाइड करने में क्या फ़ायदा मिला, क्या बेनिफिट मिल रहा है? डिवाइड करने में क्या है कि समझिए हम लोग पेन वाइज मिल्क देख लेते हैं कि ये पेन का 100 लीटर हुआ, जी, तो उसका आधा 50 kg यहाँ पर खिलाना है, दोनों टाइम खिलाना। जी, 25 सुबह 25 शाम में। जी, फिर यहाँ पर समझो कि 50 लीटर होगा फॉर एन एग्जाम्पल, जी, तो यहाँ 25 से खिलाना है, 12:30 सुबह 12:30 शाम को। तभी सबको मैं साथ में रखूँगा, जी, पता ही नहीं चलेगा मुझे तो कौन क्या खा रहा है। फीडिंग पे भी ध्यान देना पड़ता है, जो ज़्यादा दूध हाँ। देती है उस हिसाब से उसको ज़्यादा खिलाना पड़ता है। जो जिस हिसाब से खा रहे हैं उसको उस हिसाब से डाइट मिलता है पूरा। सेट के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, कैसा कितना है क्या? इसकी ग्राउंड से हाइट है 20 फीट हाइट है जी, और ये चौड़ाई इसकी है 105 फीट जी, सॉरी 105 फीट लेंथ है। हाँ। और विड्थ है इसकी 40 फीट। 40 फीट। कितना खर्चा आ जाता है ऐसा बनाने में? ये तो आपने खुद ने बनाया है, कोई ये तो कभी कैलकुलेट नहीं किया था कि क्या खर्चा लगा क्या नहीं लगा। लमसम आपको आइडिया तो होगा कि किसान भाइयों को 2-3 लाख, 5 लाख, 6 लाख? नहीं कम। नो आइडिया। चलो सर, आपने बेहतरीन जानकारी दी। आने वाली सीरीज़ में और जानकारी लेंगे कि डेयरी फार्म का कैसे शुरुआत करें, उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप, बेबी स्टेप कैसा लेना चाहिए। ये वीडियो तो आपका जो डेयरी फार्म का आपने जो इनोवेटिव किया है, ओवरऑल आपके बारे में कि गायों को कैसे आप रखते हो, कौन सी गायों को किस सेगमेंट में रखते हो, उनसे क्या फ़ायदा होता है, वो जानकारी ली है। आगे आने वाली सीरीज़ में जो गायों के मेडिसिन आप यूज़ करते हो, जो आपका मशीन है फीड बनाने का, उसके बारे में फीड में आप क्या इस्तेमाल करते हो, जो सीमेंस के कंटेनर आपके पास है, तो संपूर्ण जानकारी आप लेंगे। तब तक के लिए सर आपका धन्यवाद।